हेलो दोस्तों। आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसमें हमने पिछले भाग में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा था। और आज हम भाग 4 में पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अब हम देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया है। आज हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे समझाएंगे। दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें उत्पाद के साथ साथ गर्मी अर्थात ऊष्मा भी मिलती है। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जो हम चूने से अपने घर को पेंट कराते हैं तो वह चूना पहले पत्थर जैसा होता है। फिर जब हम उस चूने वाले पत्थर को पानी में डाल देते हैं तो वह पानी स्वयं उबलने लगता है और वह चूना पेंट करने के लायक हो जाता है। अगर जो आपने ध्यान से देखा होगा तो हमें उसमें उत्पाद के साथ साथ यानी कि जो हमें बनाना होता है वो मिलता है और साथ में उससे हमें गर्मी भी मिलती है। तो दोस्तों, जिसमें उत्पाद के साथ साथ गर्मी भी प्राप्त हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण अब हम देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो अभी हमने बताया है कि जिस चूने से हम अपने घर को पेंट करते हैं और वो चूना जब पत्थर का होता है, जब चूना पत्थर जैसा होता है तो उसे रसायन की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यानी ये पत्थर वाला चूना हो गया। और इसको हमने पानी में डाल दिया तो इससे हमें पानी वाला चूना मिलता है। कौन सा चूना? पानी वाला चूना। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है ये पानी वाला चूना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम पानी में डालते हैं तो वह उबलने लगता है और उबलने से वह उसमें एक धुआं निकलता है और वह धुआं क्या होता है? वह धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके निकलने से पत्थर वाला चूना पानी वाला चूना बन जाता है और इससे हमें अच्छी खासी गर्मी भी मिलती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ गर्मी भी मिले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ पहले हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है अर्थात गर्मी दी जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, उदाहरण है इसका कि सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना। यदि हमें सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना है तो हमें सबसे पहले उसे गर्मी दी जाएगी। यानी दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जैसे हमें सोने चांदी से किसी नए चीज़ को बनाना होता है तो हम पहले सोने चांदी को गर्मी देते हैं ताकि वह टूट सके और हम उसे किसी दूसरे गहने में परिवर्तित कर सकें या फिर उसे बर्तन बनाने में उसका उपयोग कर सकें, मूर्ति बनाने में उसका उपयोग कर सकें। तो पहले उसे तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा। जब हम उसे ऊष्मा देंगे तो वह टूटकर एक नया उत्पाद बनाएगा। तो दोस्तों, हम सिल्वर क्लोराइड को तोड़ते हैं। दोस्तों, ये लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। दोस्तों, जब हम सिल्वर क्लोराइड को गर्म करेंगे तो जो हमारा सिल्वर है अर्थात जो हमारी चांदी है वो एक ठोस पदार्थ के रूप में हमें मिल जाएगी और जो उसमें क्लोराइड है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उसे ऊष्मा देना होगा,
तभी उससे हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। तो यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए पहले ऊष्मा दी जाती है। जब हम अभिकारक को ऊष्मा देते हैं और उससे जो नया पदार्थ मिलता है, जो उत्पाद मिलता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने इस भाग में पढ़ा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, ये दोनों अभिक्रियाएं यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यदि कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपको यदि कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित ऐसी ही जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। जय हिंद, जय भारत।